Hiral withdraws 500 rupees in the beginning of every month. If 10% per interest is chargeable on drawings, determine annual drawing and interest on drawings. तो मैं बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन में बिगनिंग लिखा हुआ आता है तो हमें ये टिक कर लेना है टेक्स्ट बुक में कि बिगनिंग आएगा तो हमारा n इज इक्वल टू 78/12 लेने का. अगर एंड लिखा हुआ था, END एंड लिखा हुआ आता है तो हमारा जो n होगा नंबर ऑफ इयर्स वो होगा 66/12. समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन में बिगिनिंग दिया है तो 78/12, एंड दिया हुआ है तो 66/12. ठीक है. अभी ये रहा क्वेश्चन, हमें क्या बोला है फाइंड करना. तो हमें बोला है कि डिटरमाइन एनुअल ड्राइंग्स. एनुअल मतलब साल का. ठीक है. महीने का दिया हुआ है, देखो एवरी मंथ लिखा हुआ है. साल का ढूंढना है तो 12 महीने होते हैं तो 500 मल्टीप्लाई बाय 12 तो एनुअल ड्राइंग्स तुम्हारा 6000 मिल गया. फिर तुम्हें इंटरेस्ट फाइंड करना है. तो इंटरेस्ट की फॉर्मूला होती है I इज इक्वल टू PRN मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ इयर्स अपॉन 100. तो तुम्हारा प्रिंसिपल कितना था 500 तो 500 लिखो. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% तो 10/100 लिखो. और बिगनिंग दिया हुआ है यानी बिगनिंग दिया है तो हमारा n होगा 78/12 और कैलसी में इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? ठीक है. अभी सेम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है उसमें तुमको दिया हुआ है. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, हंसा, हितेश, विजय आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म. ध्यान से सुनना, यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे. हंसा, हितेश, विजय 3 पार्टनर्स है. द कैपिटल प्रपोर्शन इज, उनका जो कैपिटल प्रपोर्शन है जितना इतना प्रपोर्शन मतलब इतने रेशो में वो पैसा लेके आए बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 3:2:1. Hitesh is entitled to receive commission 10% of net profit after deduction of its such share. तो हितेश को 10% कमीशन देना है. कब देना है? प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद. ठीक है. What amount will be entitled by Hitesh when profit of the firm is 1,65,000 at the end of the year? तो प्रॉफिट अगर 1,65,000 मतलब 65,000 है, 65,000 है तो हम क्या कैसे फाइंड करेंगे हितेश का? ठीक है. तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा. हम मान लेते हैं जो कमीशन है उसको, ठीक है, 100 रुपीज आफ्टर कमीशन मान लेते हैं. अज्यूम प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 रुपया है, मान लिया. तो कमीशन कितना होगा? 10% बोला है तो 100 का 10% मतलब 10 रुपीज हुआ. यस और नो? हाँ. तो बिफोर कमीशन, तो बिफोर कमीशन माइनस करने के पहले कितना पैसा होगा? तो 100 प्लस 10 110 होगा. ठीक है. और 110 में से 10 रुपया क्या है? तो कमीशन है. ओके. चलो ये कमीशन की फॉर्मूला है. प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन. ठीक है. तो कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट है 1,65,000 क्वेश्चन में दिया है, इंटू 10 किया डिवाइड बाय 110 तो कमीशन मिला 15,000. ठीक है. इतना मिल गया. अभी हमें फाइंड करना है प्रॉफिट. ठीक है. तो टोटल प्रॉफिट 1,65,000 था, उसमें से कमीशन माइनस करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो बोला है प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन करना है. ठीक है ना. प्रॉफिट करना है डिडक्शन कमीशन में से. मतलब टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है तुमको, उसमें से कमीशन पहले माइनस कर दो. ठीक है. फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है. पहले इसमें ऐसा बोला है कि प्रॉफिट के अंदर ही कमीशन इन्वॉल्व है, तो हमने पहले कमीशन ढूंढा, कमीशन माइनस किया तो प्रॉफिट मिला. अब ये जो प्रॉफिट है वो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल प्रपोर्शन दिया है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दिया है. ठीक है. अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दिया होता तो उसमें हम डिवाइड करते, पर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दिया नहीं है, इसलिए हम इक्वल डिवाइड करेंगे. तो 1,50,000 को इक्वल डिवाइड करेंगे तो 50,000 50,000 50,000 आएगा. हमें सिर्फ हितेश का फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर. तो हम क्या करेंगे? तो टोटल अमाउंट रिसीव बाय हितेश 50,000 उसका प्रॉफिट है, 15,000 उसका कमीशन आया. दोनों को प्लस करोगे यू विल गेट 65,000. समझ में आया ये सम? ठीक है. पक्का ऐसा ही सम एक्सरसाइज में मिलेगा, सेकंड नंबर पे ही मिलेगा वो भी. ठीक है. थर्ड एकदम इजी है. प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो ऑफ जयेश, सुरेश और पंकज 6:2:3 है. मैनेजर है, उसको कमीशन मिला है 6,600. 10% आफ्टर डिडक्शन, माइनस करने के बाद डिडक्शन, कमीशन माइनस करने के बाद प्रॉफिट में से. तो हमको सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट ढूंढो कितना होगा. तो देखो इसके अंदर टोटल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, हमें टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है, पर हमें कमीशन दिया हुआ है. ठीक है. कमीशन का अमाउंट है 6,600 और उसका परसेंटेज 10%. तो हम अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं प्रॉफिट हमारा 100 है. प्रॉफिट कितना है हमारा? प्रॉफिट
100 मान लेते हैं ऐसा, प्रॉफिट अगर हमारा 100 है, ठीक है, और तो कमीशन कितना होगा? हेलो, हाँ कमीशन 10% होगा ना, तो 100 का 10% कितना होता है? 10 हाँ, कमीशन कितना हुआ उसके लिए हमारा? 10 10, ठीक है। अभी क्वेश्चन में कमीशन दे रखा है, कितना दिया रखा है? 6600, पर हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है? प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई। 6600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10 करोगे तो यू विल गेट द प्रॉफिट। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ में आया? हाँ हाँ, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो तुमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:2:3 है, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है 6:2:3 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं दिया होता, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता, तो इक्वल डिवाइड करने का, पर यहाँ पे दिया हुआ है तो 6:2:3 में डिवाइड करने का। आता है ना डिवाइड करना? सबका प्लस कर हाँ देने का और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, आता है ना ये तो? हाँ ये तो हाँ ठीक है, ये सम खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4। शीला, सुरभि, सीमा 3 पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:7:9 है। इसमें से मैनेजर एक नया व्यक्ति है संकेत करके, उसको 10% कमीशन प्रॉफिट में से डिडक्ट करने के बाद देना है। कमीशन प्रॉफिट में से डिडक्ट करने के बाद देना है। सुरभि को प्रॉफिट मिलता है 7,000 रुपया, ठीक है। तो फाइंड करो कमीशन कितना मिलेगा संकेत को, और बोला है ऐसा भी फाइंड करो कि कमीशन जो है मैनेजर का वो कितना होगा, ठीक है। तो बिफोर मतलब पहले कितना होगा और संकेत का कमीशन कितना होगा, दो चीज पूछी है। कमीशन कितना होगा संकेत का, और माइनस करने से पहले क्या होगा, ठीक है। तो मतलब प्लस कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा क्या है वो, समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हमें बताया है, यहाँ पर दिया है सुरभि को 7,000 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो सुरभि का शेयर क्या होगा? सुरभि नंबर सेकंड पे है, तो 7 अपॉन इसका टोटल 7/21 शेयर ऑफ सुरभि। पता चला यहाँ तक? हाँ ये हाँ तो पता चल। हाँ। अभी यहाँ पे टोटल प्रॉफिट मान लेते कि 1 रुपीज है या 100 रुपीज, तुमको जो मानना है मान लो, ठीक है। तो मैंने 1 रुपीज माना, और 7,000 सुरभि का शेयर है, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय इसका उल्टा हो जाएगा, 21/7 हो जाएगा, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे 21/7 हो गया। तो हमें डिविजिबल हाँ प्रॉफिट मिल गया। हमें क्या मिल गया? प्रॉफिट नहीं दिया था, वो प्रॉफिट मिल गया। अभी संकेत का इसमें से हम क्या फाइंड करेंगे? कमीशन। तो 21,000 का 10% करेंगे तो 2100 आएगा, ये संकेत का कमीशन हाँ आया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? तो हमें बिफोर बोला है, कमीशन से पहले कितना होगा, तो प्रॉफिट और कमीशन को प्लस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कमीशन जो था हमने माइनस किया उससे पहले इतना टोटल अमाउंट होगा 23,100, उसमें प्रॉफिट और कमीशन को ऐड कर देने का। समझ में आया? हाँ समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अब सब इजी इजी है। रिया, दिलीप, कीर्तन 3 पार्टनर थे। यहाँ पे शेयर दिया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे शो करूंगा कैसे हो रहा है यहाँ पर सॉल्व। देखो 3 पार्टनर है, एक का नाम है आर, एक का नाम है डी, और एक का नाम के है, मतलब रिया, दिलीप और कीर्तन, ठीक है। यहाँ पे शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। तो अगर दिलीप का 1 है, ठीक है, तो इसका कितना होगा? 1/5 होगा, ठीक है। फिर बोला है हाँ शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ शेयर ऑफ कीर्तन। कीर्तन से डबल है, कीर्तन का कितना है? 2 एक मिनट। अ शेयर ऑफ रिया इज, सॉरी, द कीर्तन का है, सॉरी 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 सॉरी, फिर से हाँ गलत लिख फिर दिया से आपने। हाँ फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5, शेयर कीर्तन का 1/5 है, ठीक है। और मान लेते हैं दिलीप का 1 है, ठीक है। फिर बोला है रिया इज डबल ऑफ शेयर ऑफ कीर्तन, कीर्तन से डबल है, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय डबल मतलब 2, ठीक है। तो इज इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा? 2/5 होगा, यस हाँ और नो? 2/5 होगा, हाँ या ना? हाँ हाँ। फिर अब देखो आर डी के, ठीक है। अभी सबके नीचे मतलब डिनोमिनेटर में 5 आना चाहिए, तो इसके डिनोमिनेटर में 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 5 नहीं है, तो क्या करूंगा? तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से होगा। तो हमारे जो
फ्रैक्शन है वो क्या होंगे 2/5, फिर यहाँ पे नीचे क्या होगा 5/5, 1 5/5, 1 5 होता है, और हाँ 1/5। तो हमारा रेशियो अभी मिल सकता है 2:5:1 है ना। तो 2:5:1 रेशियो हमें मिल गया। समझ में आया हाँ। कैसे मिला? अरे सर शॉट ले लेते थे ना। अरे अब क्या, अब नहीं हो सकता वो, ठीक है चलो बाद में देख लेंगे। 2:5:1, ठीक है। अभी प्रॉफिट तुमको 2:5:1 मिल गया, तो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 1,92,000, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 2:5:1 में। इजी? हेलो, इजी। हाँ अभी भी सारे इजी है। मिलिंद, हेमंत और रसिक 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट जो है 1,89,000 है। अभी यहाँ पे थोड़ी गलतियां हो गई है, उसको सुधारना है, ठीक है बहुत इजी है। इज इन इक्वल प्रपोर्शन, बोला इक्वल प्रपोर्शन में, रेशो दिया हुआ है इक्वल प्रपोर्शन में, वो लोग ने कर दिया, पर भूल क्या हो गई, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन 1:2:4, वो लोग ने इक्वल रेशो में कर दिया है, एक्चुअली करना 1:2:4 में था। तो टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक व्हाट ट्रीटमेंट विल बी गिवन इन द कैपिटल अकाउंट, बोल रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक तुम सुधारो और फिर क्या इफेक्ट दोगे वो लिखना है, ठीक है चलो देखते हैं। तो ये पर्टिकुलर्स है मिलिंद, हेमंत और रसिक का बनाया। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए था 1:2:4, और इनकरेक्ट क्या हो गया है 1:1:1, ठीक है इतना समझ में आया? हाँ ठीक है। हाँ अभी 1,89,000 का पहले 1:2:4 में डिवाइड कर दो, और फिर 1:1:1 में डिवाइड करना है। इतना समझ में आया है? डिवाइड करने के बाद पहले हाँ वही अमाउंट को 1:2:4 में कर दिया और 1:1:1 में कर दिया डिवाइड, ठीक है। और करेक्ट वाला क्या होगा प्लस होगा, और इनकरेक्ट वाला क्या होगा माइनस होगा, माइनस। ठीक है। फिर कैलसी में +27 -63 करोगे तो -36,000 आएगा, ठीक है। उसी तरह तीनों का सॉल्व करना है, और जो माइनस में आता है वो डेबिट लिखोगे। क्या लिखोगे माइनस वाले को? डेबिट। डेबिट, और प्लस वाले को क्रेडिट। ये एक टेबल बनाना है, फिर डायरेक्ट एक दूसरा टेबल बनाना है, उस टेबल में जनरल एंट्री लिखेंगे। हमको रेक्टिफाई करना है, तो जनरल एंट्री कैसे लिखेंगे? तो देखो हमने यहाँ पे लिखा मिलिंस कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 36,000, हेमंत कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट 9,000 टू रसिक्स कैपिटल करंट अकाउंट 45,000, और ये टैली हो जाएगा। 36 + 9 करोगे 45 आ जाएगा, और ये 45 है तो टैली हो गया। कोई डाउट? ये दो टेबल इसी तरह बनाना है, हाँ समझ में नो आया? डाउट। हाँ ये कैपिटल और करंट लिखना पड़ेगा, हमको पता नहीं है कैपिटल है या करंट, तो दोनों लिख देने का है, ठीक है। और फिर एक हाँ पिंग करके नोट डाल देने की, रॉन्गली प्रपोर्शन ऑफ शुड बी करेक्टेड, रॉन्ग करके हमने करेक्ट किया इसको, ऐसा करके हमें नरेशन डालना है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर, राम लक्ष्मण सीता पार्टनर्स है, उनका कैपिटल था 40,000, 30,000, 80,000, उनका कैपिटल दिया हुआ यहाँ पर। At the end of the year, after distribution of profit, it was realized the charging of interest on capital 12% is missed out. मतलब 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया है, ठीक है, अंदर ऐड करना रह गया है, तो चार्ज करना रह गया, सॉरी ऐड नहीं, चार्ज करना रह गया है, तो जनरल एंट्री को रेक्टिफाई करते हैं। चलो तो हम क्या करेंगे 40,000 का 12% करेंगे, तो ये हमारा पहले तो ये बनाना है टेबल, टेबल में पर्टिकुलर्स राम लक्ष्मण सीता टोटल इस तरह से बनेगा। 40,000 का 12% 4800, 40,000 का एक मिनट, 30,000। 30,000 सॉरी, 30,000 का 12% ये आएगा, 80,000 का 12% 9600, सबका टोटल करोगे तो तुम्हें यहाँ पे 18,000 मिलेगा। अभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो दिया है नहीं दिया है, नो। ठीक है, तो हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, क्या कर देने का इक्वल, ठीक है। हाँ तो इक्वल करेंगे तो 6,000 6,000 6,000 आएगा, ठीक है। अब ये जो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो चार्ज करना बाकी था, ठीक है, और ये जो इक्वल प्रपोर्शन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा प्रॉफिट में से, तो हम माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस। माइनस, ठीक है। तो 4800 माइनस 6,000 तो माइनस में आंसर, प्लस 3600 माइनस 6,000 माइनस में आंसर। उसी तरह इधर करोगे, जो माइनस में आता है वो क्या होता है डेबिट। डेबिट, और जो प्लस में होगा वो क्रेडिट, वही तुमको यहाँ पे एंट्री लगानी है। राम्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट 1200 क्योंकि राम का है, फिर लक्ष्मण और 2 सीता अकाउंट। समझ में आया ये? हाँ ठीक है, शॉर्ट में कैसे लिखना है तो देखो यहाँ पे बता देता हूँ। इधर लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @12%, यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे इन इक्वल प्रपोर्शन 1:1:1, और यहाँ पे ये वाले कॉलम में सिर्फ डिफरेंस लिखोगे,
सिर्फ डिफरेंस, बाकी इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Balchandra, Darshana, Ankit are partners sharing profit and loss ratio of 5:3:2. At the end of the year, after preparation of final account, it is realized that computation of interest on drawing is missed out. ये लोग ने भूल कर दी, लास्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना रह गया इनके अकाउंट में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे दिया हुआ है 1800, 600, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे तुमको 5:3:2 रेशो प्रॉफिट एंड लॉस का दिया हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, और हमको क्या करना है पहले तो मैं बता देता हूँ, हमें ये वाला पहले लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है 1800 और 600, तो हमारा ऊपर आएगा 1800 और 600, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, तो उसका टोटल करेंगे तो 2400 आएगा, क्या आएगा 2400। फिर हमें बोला है कि यहाँ पर मिस्ड आउट हो गया, तो हमें चार्ज करना है, तो हम यहाँ पे P&L दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2400 का 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 1200, 720 और 480, ठीक है, समझ में आया। हाँ, अभी ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था ना वो चार्ज करना होता है, ठीक है ना, इसलिए वो माइनस होगा, और ये जो इक्वल रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये उनको मिलेगा, इसलिए हमें इसे प्लस करना होता है, ठीक है, याद रहेगा इतना। हाँ, तो हम फिर -1000 प्लस 1200 करेंगे तो +200 क्रेडिट में आएगा, इधर -80 डेबिट आएगा, -20 डेबिट आएगा, ठीक है। फिर तुम्हें पता है कैसे जनरल एंट्री लगानी है, देखो डेबिट वाला दर्शनास अकाउंट डेबिट, अंकित अकाउंट डेबिट टू बालचंद्रस अकाउंट क्रेडिट, समझ में आया, इस तरह से एंट्री लगा देनी है। कोई डाउट ये सब में? नो। ठीक है, 8 हो गया। 9 और भी इजी सम है। यूसुफ, हरून, कोडावाला 3 पार्टनर्स थे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो उनका था 3:2:1। यूसुफ और हरून ने वादा किया था कोडावाला को कि 36,000 हम प्रॉफिट देंगे, कितना प्रॉफिट देंगे उसको 36,000 पैसा देंगे हम तेरे को, हाँ। अभी इट फॉर ईयर एंडिंग 2016, और कंपनी का प्रॉफिट उस साल का हुआ 1,80,000, ठीक है। तो पहले तो जो रेशियो है उसमें हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यूसुफ का, कोडावाला का, हरून का 3:2:1 में हम डिवाइड करेंगे, तो यूसुफ का 90,000 आएगा, कोडावाला का 30,000 आएगा, हरून का 60,000 आएगा, ठीक है। अभी मिनिमम कोडावाला को कितना देना था 36,000, पर उसको कितना मिला 30,000 मिला, अभी 6,000 बाकी है देने का, तो वादा किया था यूसुफ और हरून ने, ठीक है। तो 6,000 ये दोनों अपने जो रेशो है उसमें डिवाइड कर देंगे, तो दोनों का रेशो कितना है 3:2, यस और नो, 3:2 है ना उनका रेशो, हाँ। तो 6,000, हाँ 3/5 होगा, 3:2 मतलब 3 + 2 करेंगे तो 5 होगा, तो यूसुफ क्या करेगा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो 3600 आया। हरून क्या करेगा, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो उसका 2400 आएगा, ठीक है। तो टोटल मिलाएंगे तो 6,000 हो जाएगा। तो हमें ये पूरा जो हमने किया सम को हम एक टेबल में उसको शो करेंगे, कैसे शो करना है, तो देखो डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट एंड लॉस 3:2:1 में, तो यूसुफ का 90,000 आया, हरून का 60 आया, कोडावाला का 30 आया, टोटल 1,80,000 था। अब पेएबल एंड रिसीवेबल मतलब किसको कितना देना है किसको लेना है, ठीक है। तो यूसुफ में से -3600 हो जाएगा, हरून में से -2400 हो जाएगा, ये दोनों का टोटल करेंगे तो 6,000 आएगा जो कोडावाला को हमें दे देना है। फिर माइनस करने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट जो लास्ट में होता है वो क्या होता है 90 - 3600, 86,400 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हरून का देखेंगे तो 57,600 आएगा, और कोडा वालों को जो हमने अश्योरेंस दिया था यूसुफ और हरून ने 36,000 वो भी उनको मिल गया। इस तरह से हमें ये शो करना है। सम खत्म हो गया यहाँ पर, कोई डाउट इसमें? नो। ठीक है, 10 नंबर का सम है, इसके बाद 11 है, फिर ये चैप्टर खत्म। यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है गिरीश का 96,000, उसका इफेक्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 6,000 है, मतलब पूरे साल का ड्राइंग्स उसका 6,000 है, उसका प्रॉफिट 9,000 है, बोला 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखनी है, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। तो हम देखते हैं क्लोजिंग कितना है 96,000, उसमें ड्राइंग्स हमें प्लस करना है वो 6,000, और प्रॉफिट हमें माइनस करना है 9,000, तो हमें मिलेगा ओपनिंग कैपिटल, क्या मिलेगा उससे ओपनिंग कैपिटल मिलेगा, ये फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे तो 93,000 तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल है। बोला उसी के ऊपर हमें
जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना होता है हमें ओपनिंग कैपिटल पे फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल 93,000 है, उसको इंटू 8% करेंगे तो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये सम? हाँ सर। हाँ, दूसरी मेथड है पर हमें नहीं करनी है वो। अभी 11 नंबर का सम है, बहुत इजी है पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बार बार पूछोगे इसलिए एक ही बार में समझना है क्या है इसके अंदर। जीनत, अक्षरा, सपना 3 पार्टनर्स है, उनका टोटल कैपिटल पूरा जो तीनों का मिला के जो कैपिटल है वो 3 लाख है। उनका जो कैपिटल प्रपोजन मतलब कितना कितना रुपया लेके आए तो वो है 2:3:5। फर्म जो है, जो कंपनी है, वो 6% इंटरेस्ट चार्ज करती है कैपिटल के ऊपर, और इसमें से अक्षरा का तुम्हें दे दिया है कि जो टोटल कैपिटल जो है वो है 45,400 अक्षरा का कैपिटल है। तो जीनत और सपना का हमें कैपिटल फाइंड करना है, तो ये टेबल में ही सब कुछ आ जाएगा, ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 लाख को 2:3:5 में, क्योंकि कैपिटल प्रपोर्शन हमें दिया हुआ है, रेशो भी दिया हुआ है। तो 3 लाख को 2:3:5 में किया तो 60,000, 90,000 और 1,50,000 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? नो। ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है जो बोला है 6% है, ठीक है। तो 60,000 का 6%, 90,000 का 5400 दैट इज 6%, 1,50,000 का 6% दैट इज 9,000। यहाँ तक कोई डाउट? नो। नहीं। अभी हमको अक्षरा का टोटल दिया है 45,400, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो अक्षरा का है 45,400, उसमें से ये 5,400 माइनस करेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 40,000 मिलेगा, यस और नो? हाँ, तो ये प्रॉफिट यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल होना चाहिए? हाँ बोला है, देखो ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल रेशो, बराबर। तो सबका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? इक्वल होगा प्रॉफिट, यस और नो? इसका हाँ। 40,000 आया तो इसका भी 40 होगा, इसका भी 40 होगा, तो लिख दो यहाँ पे 40 और यहाँ पे 40, ठीक है। फिर ये दोनों लिखने के बाद प्लस कर दो, 3600 प्लस 40, ये आंसर आएगा। 90 प्लस 40 ये वाला आंसर आएगा। टेबल सॉल्व। समझ में आया? हाँ। पूरा समझ में आ गया? हाँ। खत्म हो गया।